हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। बच्चों, से प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी गति के समीकरणों के बारे में, जिसमें हमने ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों को सिद्ध किया था कि कैसे हम ग्राफीय विधि से गणित के तीनों समीकरणों को सिद्ध कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको गति का पहला समीकरण v = u + at, गति का दूसरा समीकरण s = ut + ½ और गति का तीसरा समीकरण v² - u² = 2as कैसे हम ग्राफीय विधि से प्रूव्ड करते हैं, इनके बारे में बताया है। आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं इक्वेशन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, रेस्ट पोजीशन से, और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। माना कि त्वरण एक समान है, यानी कि समान समय अंतरालों में समान वेग परिवर्तन हो रहा है। तो सबसे पहले हमने इसका त्वरण निकालना है और दूसरा इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है। अब देखिए स्टूडेंट, क्योंकि रेलगाड़ी विरामावस्था में है तो u = 0 है प्रारंभिक वेग, क्योंकि वो चलना शुरू कर रही है। अब अंतिम वेग जो इसका हो जाएगा वो है 72 किलोमीटर/आवर और समय कितना लग रहा है, 5 मिनट का। देखिए स्टूडेंट, क्योंकि हम जानते हैं वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं, यानी कि h = ΔV/ΔT, या प्रारंभिक वेग अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। क्योंकि प्रारंभिक वेग तो 0 है, क्योंकि विरामावस्था से चलना प्रारंभ कर रही है, और अंतिम वेग है आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा का। अब हम जानते हैं क्योंकि त्वरण का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो हमें इस किलोमीटर/आवर को मीटर/सेकंड में बदलना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पे समय 5 मिनट दिया है, तो इसको भी हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि जो हमारी वैल्यू प्राप्त हो वो एक ही सिस्टम में प्राप्त हो। तो देखिए स्टूडेंट, क्योंकि 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मैंने आपको बताया है किलोमीटर/आवर को जब हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो इस किलोमीटर/आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे है 72 किलोमीटर/आवर, तो 72 × 5/18, तो 18 4 जा 72, 4 5 जा 20 मीटर/सेकंड आ जाएगा। अब देखिए उसी प्रकार हमारे पास है 5 मिनट, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 5 मिनट में कितने होंगे, 5 × 60, 5 छक्का 30, 300 सेकंड। अब देखो बच्चों, हमें निकालना है त्वरण, तो इसका त्वरण हो जाएगा h = v - u/t। v - u यानी कि इसको आपने मीटर/सेकंड में बदला तो 18 चक्को 72, 20 मीटर/सेकंड आया, यहाँ पे हो जाएगा 0/t। t कितना है आपका, यानी कि 5 छक्का 30, 300 सेकंड। अब देखो 20/300, 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 पंजे 15, 2 30, 1/15 मीटर/सेकंड, इसकी एक्सेलरेशन निकल जाएगी, त्वरण। पुनः देखिए स्टूडेंट, त्वरण तो आ गया इसका 1/15 मीटर/सेकंड। फिर हमने निकालना है इस वेग को प्राप्त करने के लिए तय की गई दूरी। अब देखिए स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, हमें समय दे रखा है, अंतिम वेग दे रखा है, प्रारंभिक वेग 0 है u, अंतिम वेग हमारा आ गया है कितना v, जो हमारा 20 मीटर/सेकंड आया। यानी कि अब देखो बच्चों, यहाँ पर यदि हम गति का तृतीय समीकरण यूज करें, v² - u² = 2as, क्योंकि u² 0 है
तो ये भी स्क्वायर बराबर 2 ऑफ ए एस आ जाएगा। हमें निकालना है एस, चली गई दूरी, तो एस बराबर हो जाएगा भी स्क्वायर अपॉन 2a। और भी स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी आई, भी की वैल्यू हमारी 20 आई। तो इस इक्वेशन में भी स्क्वायर अपॉन 2a से 20 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू त्वरण हमारा आया था 1/15। अब ये 15 ऊपर जाके यहाँ गुणा हो जाएगा इसका, 20 का वर्ग होता है 400, गुणा आ गया 15/2। 2 से 2 दूना 4 कैंसिल, तो 15 दूना 30, 3000 मीटर की दूरी तय करेगा। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने इस प्रकार से कर भी रखा है। यू आपके पास 0 था, भी 72 किलोमीटर प्रति घंटा था, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा किया तो 20 मीटर प्रति सेकंड आया। टाइम 5 मिनट था, इसको सेकंड में बदला, 60 से गुणा की तो 300 सेकंड आया। फिर आपने h = v - u/t से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल ली 1/15 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे गति का तृतीय समीकरण यूज किया एस निकालने के लिए, दूरी निकालने के लिए, तो भी स्क्वायर अपॉन 2a, ये कैलकुलेशन की तो 3000 मीटर आया आपका। अब चूंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो 3000 मीटर को हम 3 किलोमीटर लिख सकते हैं। आगे देखिए बच्चों, इस प्रकार से रेलगाड़ी का त्वरण 1/15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर प्राप्त हुआ। रेलगाड़ी की जो डिस्टेंस ट्रेवल की उसने वो 3 किलोमीटर तय की। इसी प्रकार हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोई कार एक समान चाल से त्वरित होकर 5 सेकंड में, यहाँ पे टाइम आपको 5 सेकंड दिया है, 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो यहाँ पे भी आपने त्वरण और कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमें प्रारंभिक और अंतिम वेग दोनों दिए हैं। यू हमारा है 18 किलोमीटर पर आवर और भी हमारा है 36 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए मैंने आपको बताया किलोमीटर आवर को हम एक ही सिस्टम में मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसको बदलने के लिए 5/18 की मल्टीप्लाई होती है, तो 18 × 5/18, 18 से 18 कैंसिल, तो आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। उसी प्रकार 36 किलोमीटर को भी बदलेंगे, तो ये हो जाएगा 36 × 5/18, 18 2 × 36, 5 2 × 10, 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास मीटर पर सेकेंड में यू आपका आया, यू की वैल्यू यानी प्रारंभिक वेग आया आपका 5 मीटर प्रति सेकेंड, भी अंतिम वेग आया आपका 10 मीटर प्रति सेकेंड, समय दिया है आपको 5 सेकेंड। तो हम त्वरण निकाल सकते हैं h = v - u/t से। v आया 10, u आया 5, टाइम भी दिया है 5 सेकेंड, तो 10 में से 5 गया 5, 5/5 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो आपका आ गया एक्सेलरेशन। अब देखिए स्टूडेंट, पुनः कार द्वारा तय की गई दूरी। इस इक्वेशन में या इस क्वेश्चन में हमें बात करें तो हम टाइम दिया है, हमें u और v हमें प्राप्त हो गए हैं। u 5 मीटर पर सेकेंड, v 10 मीटर पर सेकेंड प्राप्त हो गया है। t आपके पास 5 सेकेंड है ही, हमें निकालनी है s। यदि हम यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें, s = ut + हाफ ऑफ at², सबकी वैल्यू रख देंगे। u आपको 5 है, t 5 सेकेंड है, 1/2 ut + हाफ ऑफ at², a यानी कि त्वरण आपका कितना आया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t² यानी कि इस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 5 5 × 25, 5 5 × 25, 5 5 × 25 हो गया, प्लस हाफ ऑफ at², ए त्वरण आया था हमारा 1, t² यानी कि 25। तो 25 यहाँ से 2 से 25 काटेंगे तो 12.5, तो
25 और 12.5 जोड़ेंगे तो 5 और 2 7, 2 और 1 3, 37.5 डिस्टेंस यानी कि मीटर आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट, इसको आप इस प्रकार से नीचे भी समझ सकते हैं। ये देखिए आपको क्या क्या दिया था। प्रारंभिक वेग दिया था 18 किलोमीटर प्रति आवर, अंतिम वेग 36। इनको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा किया तो 5 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड आए। टी आपको दिया ही था 5 सेकंड का। फिर आपने त्वरण निकाल लिया v माइनस यू अपॉन टी से 10 माइनस 5/5 यानी कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कार द्वारा तय की गई दूरी निकालने के लिए गति का दूसरा समीकरण यूज किया, क्योंकि ये वैल्यू हमें सब क्वेश्चन से मिल रही थी। इन सब वैल्यूज को आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, क्योंकि u आपको 5 मीटर पर सेकंड पता ही है, a 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, t 5 सेकंड आया, दिया ही है 5 सेकंड। सब वैल्यू रख दिया आपने s = ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर में 25 1/2 गुणा गया 25 12.5, 25 और 12.5 37.5 मीटर। तो इसलिए कार का जो त्वरण प्राप्त हुआ वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्राप्त हुआ और कार द्वारा तय की गई दूरी 37.5 मीटर प्राप्त हुई। कुल मिलाकर यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यदि आपको कोई हमें प्रत्येक मान एक ही सिस्टम में बदलने होंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे आप। त्वरण अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, क्योंकि वेग परिवर्तन को ही त्वरण कहते हैं, तो ए निकालने के लिए v माइनस यू अपॉन टी फॉर्मूले का यूज करेंगे। और दूरी निकालने के लिए दो ही समीकरण होते हैं, या तो गति का दूसरा समीकरण यूज करो या गति का तीसरा समीकरण यूज करो। दोनों इस बात पर निर्भर करेंगे कि क्या क्या हमें दी है, तभी वो रिलेशन में बैठेंगे। और आज हमारा अंतिम टॉपिक है और इसी के साथ साथ आपका जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है मोशन, वो भी कंप्लीट हो रहा है। एक समान वृत्तीय गति, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए बच्चों, जब कोई वस्तु एक समान चाल से यूनिफॉर्म स्पीड से किसी सर्कुलर पाथ पर गति करती है तो इस प्रकार की गति को ही एक समान वृत्तीय गति या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, यदि आप अपने हाथ पर यहाँ से इस प्रकार से एक पत्थर एक डोरी से बांध कर ऐसे घुमा रहे हैं चारों तरफ, आप देखेंगे इसके द्वारा जो गति तय की जाएगी वो एक समान वृत्तीय गति हो। या जब कोई एथलीट यूनिफॉर्म स्पीड से किसी सर्कुलर पाथ पर दौड़ता है तो उसकी गति को भी हम एक समान वृत्तीय गति कहेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, इस यूनिट में आपने पढ़ा गति क्या होती है, गति के प्रकारों के बारे में, गति से संबंधित ग्राफों के बारे में, फिर हमने बात की गति के समीकरणों के बारे में और गति के समीकरणों को हमने ग्राफ या विधि से सिद्ध किया और इन पर बेस्ड हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किए। अगली यूनिट में हम बात करेंगे बल और गति के नियमों के बारे में। थैंक यू वेरी मच।